दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लकी एक बेहद गरीब लड़का था। वो अपने साथ पढ़ने वाली डिंपल नाम की लड़की से प्यार करता था और उससे जल्द से जल्द शादी करना चाहता था। लेकिन उसके सपनों पर उस दिन पानी फिर गया जब डिंपल ने लकी को उसकी गरीबी की वजह से ब्रेकअप कर अपनी ही क्लास के एक अमीर लड़के राहुल के साथ पैचअप कर लिया। जिस लकी के डिंपल में जान बसती थी, जो डिंपल की छोटी से छोटी खुशी के लिए दिन रात मेहनत करता था, पाई पाई जोड़ता रहता था, उस डिंपल ने लकी से उसके जिंदा रहने का आखिरी कारण भी छीन लिया था। भरी बरसात में लकी दिल में दर्द और आंखों में आंसू लिए सड़क पर खड़ा था। वो भगवान को अपने गरीब होने के लिए कोस ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा था कि लकी ने अग्रवाल परिवार की गरीबी की परीक्षा पास कर ली है और इसी वजह से उसके खाते में 9,000 करोड़ रुपए, ढेर सारा सोना और दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी उसके नाम कर दी गई थी। तब लकी को याद आया कि वो इस देश के सबसे अमीर परिवार अग्रवाल परिवार का बेटा था और पिछले 7 सालों से गरीबी की परीक्षा दे रहा था। जब इतने सालों तक परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया तो लकी को लगा कि वो फेल हो गया था। ये भगवान का चमत्कार था या लकी की मेहनत का फल, लेकिन लकी का लक चमक उठा था। लकी इस मैसेज के बाद रात भर सो नहीं पाया। उसे ये मजाक लग रहा था। नींद खुलते ही लकी अपने पुराने से कपड़ों में देश के सबसे मशहूर न्यू सिटी बैंक में चला गया। लकी के फटीचर से कपड़े और बिखरे हुए बाल देख सभी को लग रहा था कि वो कोई चोर है। लेकिन जब मैनेजर ने लकी का फिंगरप्रिंट टेस्ट कर उसके खाते की जानकारी निकाली तो वो लकी के पैरों में गिर गया। लकी का नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार हो चुका था। पूरी दुनिया अपने कदमों में होने के बाद भी लकी ने तय किया कि वो जमीन से जुड़ा रहेगा। वो क्या से क्या हो गया है, इस बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं लगने देगा। वो जानता था कि दुनिया मतलबी है और उसके कॉलेज के लोग सिर्फ पैसे वालों को सलाम करते हैं। लकी ऐसे बेईमानों से कोई सलाम नहीं लेना चाहता था। ऐसा नहीं था कि लकी को अपने आसपास के लोगों से नफरत थी। जब भी उसका कोई साथी किसी मुसीबत में फंसता तो लकी उसकी पूरी मदद करता, लेकिन कभी जताता नहीं। भले ही लोग लकी को भला बुरा कहते थे, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन लकी उनकी इन बातों को दिल पर नहीं लेता था। इस बीच लकी की मुलाकात अग्रवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज के सबसे वफादार एम्प्लॉय रुस्तम डांगी से हुई और उसकी देखरेख में लकी ने अपनी कंपनी का काम भी संभालना शुरू कर दिया। अब उसके पास सब कुछ था, फिर भी उसे एक चीज की कमी खलती थी और वो थी मोहब्बत। लकी एक दिन कैंटीन में खाना खाने आया। तब उसने देखा कि काउंटर पर एक भोली सी लड़की खड़ी थी। वो देखने में गरीब थी और इस वजह से उसके आसपास खड़ी लड़कियां उसकी टांग खींच रही थी। लड़की उनकी बातों को अनसुना कर भीगी आंखों के साथ वहां से निकल गई। लकी को उस लड़की में न जाने क्या दिखा और वो भी उसके पीछे निकल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद दोनों एक तालाब के पास आ पहुंचे थे। लड़की ने थाली तालाब के किनारे खोली थी, उसमें से 2 कोर खाए और उसके बाद पानी में कूद गई। ये देख लकी हैरान हो गया। लकी भी फौरन उसके पीछे पानी में कूदा और उसने जैसे तैसे उस लड़की को बचा लिया। बाहर आने पर उस लड़की ने लकी को खूब लताड़ा। असल में लकी उस लड़की की आत्महत्या के बीच में आ गया। लकी ने जैसे तैसे उसे शांत किया। बातों बातों में उसे पता चला कि लड़की का नाम राधिका है। वो एक बहुत छोटे से गाँव से यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई है, लेकिन उसके हॉस्टल की लड़कियों ने उसका जीना हराम कर रखा है। ऐसे में लकी ने उससे वादा किया कि आज के बाद उसे कोई परेशान नहीं करेगा। इसके बाद लकी और राधिका के बीच दोस्ती हो गई थी। लकी को पता चला कि राधिका एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ बहुत अच्छी सिंगर भी थी और गायकी को अपना करियर बनाना चाहती थी। साथ ही उसे डायरी लिखने का शौक था। उसके साथ दिन भर जो भी होता था वो अपनी डायरी में लिख लेती थी। लकी धीरे धीरे राधिका की तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा था। जब राधिका अपने हॉस्टल की लड़कियों से तंग आ गई तो लकी ने यूनिवर्सिटी के पास ही राधिका के लिए बंगला खरीद लिया और राधिका को अपने साथ वहां ले आया। सिर्फ बंगला ही नहीं, लकी ने उसे वो सब कुछ दिया था जिसकी राधिका ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इस सब के बीच लकी उससे अपनी असली पहचान नहीं छुपा पाया। राधिका को ये तो एहसास था कि लकी उसे चाहने लगा है, लेकिन उसे लकी की असली पहचान के बारे में भी पता चल गया था। वो अमीर था और राधिका गरीब। ऐसे में दोनों का मिलन संभव नहीं था, लेकिन लकी को दोनों के बीच की दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो राधिका से प्यार करता था और अपनी जिंदगी सिर्फ उसके साथ बिताने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इतना सब होने के बाद भी लकी की जिंदगी आसान नहीं हुई थी। लकी और राधिका पर
हर वक्त किसी न किसी मुसीबत के बादल मंडराते ही रहते थे। उन दोनों की जिंदगी में जितनी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, उतनी ही दोनों की मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। एक दिन राधिका पर उसकी हॉस्टल की लड़कियों ने जानलेवा हमला किया। वो सब मिलकर राधिका को तालाब में डुबोकर मार देना चाहती थी, लेकिन किस्मत से उस वक्त लकी वहां पहुंच गया। उसने राधिका को तो बचा लिया, लेकिन अब उन लड़कियों को लकी से कोई नहीं बचा सकता था जिन्होंने राधिका की जान लेने की कोशिश की थी। सभी को लगता था लकी सीधा है, भोला है, लेकिन उस दिन लकी का वो रौद्र रूप देखकर सबकी सांसें रुक गई थी। उन लड़कियों ने लकी की छाती में गोलियां तक दागी, लेकिन लकी रुका नहीं। अपना खून सूखने से पहले लकी ने उन लड़कियों और उनके साथ खड़े गुंडों का जड़ से सफाया कर दिया था। घायल लकी और राधिका अपने इलाज के लिए लकी के प्राइवेट आइलैंड पर आ गए और कुछ ही दिनों में उनकी हालत पूरी तरह से ठीक हो गई थी। इस बीच लकी की मुलाकात अपने सबसे छोटे और सबसे जिगरी भाई निशांत और अपने दादाजी शिवराज अग्रवाल से हुई। शिवराज अग्रवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक थे। पूरे खानदान में उनकी बात काटने की किसी में हिम्मत नहीं थी। जिस परीक्षा में लकी ने भाग लिया वो भी उन्हीं की रची हुई थी। लकी ने जिस तरह से परीक्षा पास की उससे वो काफी खुश थे और लकी के हाथों में अपनी कंपनी का उज्जवल भविष्य देख रहे थे। लकी भी अपने दादा शिवराज की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए तैयार था, लेकिन वो भूल गया था कि उसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं है। लकी और राधिका के दिल्ली पहुंचते ही उनकी जिंदगी बेहतर होना शुरू हो गई थी। राधिका को न सिर्फ एक म्यूजिक कंपनी से एक शो में गाने का ऑफर आया, बल्कि उसकी माँ यशोदा भी उससे मिलने के लिए अपने गांव से चली आई। राधिका काफी खुश थी और लकी उससे भी ज्यादा खुश था, लेकिन राधिका की गरीबी ने उसका पीछा उसके स्टूडियो में भी नहीं छोड़ा था। भले ही राधिका में टैलेंट गजब का था और इस बात को उसके गुरु भी मानते थे, लेकिन म्यूजिक कंपनी में जो बाकी सिंगर्स थी जो राधिका के साथ गाने वाली थी, उन्हें राधिका से जलन होना शुरू हो गई और उन्होंने राधिका की टांग खींचना शुरू कर दिया। इस काम में जो लड़की सबसे आगे थी उसका नाम था निशा। राधिका निशा और उसकी साथियों से जूझ ही रही थी कि इधर उसकी माँ यशोदा की तबीयत बिगड़ने की वजह से उसे क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था। लकी और राधिका भी खबर मिलते ही वहां पहुंच गए थे। यशोदा जानती थी कि वो बचेगी नहीं। जाने से पहले वो राधिका को एक जरूरी बात बताना चाहती थी। उसने बताया कि वो राधिका की असली माँ नहीं है, बल्कि उसकी माँ की नौकर थी। राधिका की असली माँ का नाम रोशन था। वो पटना के मशहूर बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड किंग पृथ्वीराज मेहरा की बेटी थी। उसे दर्शन नाम के एक आदमी से प्यार हो गया था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन राधिका के नाना पृथ्वीराज ये शादी नहीं होने देना चाहता था। इस बीच राधिका की असली माँ रोशन को पता चला कि वो पेट से है। राधिका के नाना पृथ्वीराज और मामा जयंत ने राधिका की माँ रोशन के ऊपर बच्चा गिराने का बहुत दबाव बनाया, लेकिन रोशन ने राधिका को जन्म दिया। इसके बाद जब उन लोगों ने राधिका को मारने की कोशिश की तो रोशन घर से यशोदा के साथ भाग गई। आखिर में जब वो एक पहाड़ के पास पहुंचे और आगे भागने का कोई रास्ता नहीं बचा तो रोशन ने राधिका की जिम्मेदारी यशोदा को दे दी और खुद पहाड़ से नीचे कूद गई। तब से यशोदा राधिका को लेकर एक छोटे से गांव में बस गई थी। ये सब सुनकर लकी और राधिका हैरान हो गए थे। यशोदा को अपने बाद अगर किसी पर भरोसा था तो वो लकी था। लकी ने उससे वादा किया कि वो राधिका के लिए अपनी जान तक दे देगा। ये सुन यशोदा संतुष्ट हुई और उसने अपने प्राण त्याग दिए। कुछ दिन शोक मनाने के बाद राधिका ने फिर से स्टूडियो ज्वाइन कर लिया और अपनी टीम की लीड सिंगर के तौर पर परफॉर्म करने के लिए मुंबई पहुंच गई। लकी भी उसके साथ आना चाहता था, लेकिन राधिका उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। राधिका को अंदाजा नहीं था कि उसका ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर होने वाला है। राधिका मुंबई में महसूस हो रहे अकेलेपन का जिक्र अपनी डायरी में लिखती थी। वो डायरी में लिखती थी कि उसे इस वक्त लकी की सबसे ज्यादा याद आ रही है और वो वापस दिल्ली जाते ही लकी को कस कर गले लगाएगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी किस्मत उसे लकी से दूर, बहुत दूर ले आई है। निशा, जिसे राधिका की जगह लीड सिंगर बनना था, उसने शो से ऐन पहले राधिका की बोतल में एक ऐसी दवा मिला दी थी जिसकी वजह से राधिका का पेट दर्द होना शुरू हो गया। राधिका का शो तो खराब हुआ ही, साथ ही निशा ने चालाकी से वही पानी शो के मेन स्पॉन्सर के कुत्ते को भी पिला दिया। कुत्ते की हालत खराब हुई और निशा ने इसका सारा इल्जाम राधिका के सिर मढ़ दिया।
मेन स्पॉन्सर को राधिका पर इतना गुस्सा आया कि उसने अपना कुत्ता राधिका के पीछे छोड़ दिया। कुत्ते ने राधिका को बुरी तरह से दौड़ाया और राधिका उससे बचने के लिए पानी में कूदकर बेहोश हो गई। जब उधर राधिका के साथ ये सब हो रहा था, तब इधर लकी इस बात से अनजान अपने दोस्त की सगाई में उसका साथ दे रहा था। ऐसा नहीं था कि वो मुंबई नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त ने लकी को तब सगाई की खबर दी जब वो मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुका था। एक तरफ राधिका थी और दूसरी तरफ दोस्त। अगर राधिका को पता चलता कि लकी उसकी वजह से दोस्त को इतने खास दिन पर छोड़कर आया, तो वो उसे कभी माफ नहीं करती। इधर निशा सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकी। राधिका को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद उसने राधिका के फोन पर लकी के नाम से ये मैसेज भिजवाया कि जब राधिका दिल्ली आएगी तो उसे लकी नहीं बल्कि उसका दोस्त सिराज लेने आएगा। राधिका ने इस मैसेज को सच मान लिया। जब वो दिल्ली आई तो सिराज वहाँ पहले से मौजूद था। राधिका को अंदाजा नहीं था कि सिराज लकी का दोस्त नहीं, निशा का आदमी है। सिराज ने राधिका को अपने साथ लिया, रास्ते में उसे बेहोश किया और होटल की तरफ ले जाने लगा। उसके इरादे नेक नहीं थे, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, राधिका होटल के कमरे की खिड़की से नीचे सड़क पर गिर गई थी। जब सिराज उसे ढूंढने के लिए नीचे आया, तब तक राधिका वहाँ से गायब हो गई थी। राधिका गायब हो गई थी और लकी को इस बात की खबर लग गई थी। उसे ये भी पता चल चुका था कि ये सारी चालाकी निशा की है। ऐसे में उसने सबसे पहले सिराज को उड़ाया और निशा को अपने रास्ते से हटाकर राधिका को ढूंढने लगा। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन राधिका का कहीं पता नहीं चल रहा था। राधिका के बिना लकी की जिंदगी सूनी हो गई थी। वो बस राधिका के सामान में मिली डायरी को पढ़ पढ़ कर राधिका को याद करता रहता था। इस बीच लकी की मुलाकात शिरीन नाम की एक लड़की से हुई। शिरीन को कुछ लोग छेड़ रहे थे और लकी ने उसे बचा लिया था। बातों बातों में लकी को पता चला शिरीन जयपुर से है। लकी को लग रहा था शिरीन उससे ऐसे ही टकरा गई, लेकिन किस्मत का शिरीन को लकी की जिंदगी में लाने का एक बहुत बड़ा मकसद था। कुछ दिन बाद लकी के पास भी जयपुर से एक खबर आई जो राधिका से जुड़ी थी। रुस्तम को राधिका का खोया हुआ फोन जयपुर में मिला था। ये खबर मिलते ही लकी राधिका को ढूंढने के लिए जयपुर रवाना हो गया। जयपुर पहुंचने पर लकी को लगा उसे जल्द ही राधिका मिल जाएगी और उसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राधिका के चक्कर में लकी का ध्यान अपने काम और पढ़ाई से हट चुका था। ऐसे में उसके दादा शिवराज अग्रवाल उससे नाराज हो गए और उन्होंने लकी का बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दिया। लकी फिर से गरीब हो गया था। राधिका को ढूंढने और अपना पेट पालने के लिए लकी ने एक सैंडविच बनाने वाली गाड़ी पर काम करना शुरू कर दिया था। एक दिन लकी जब सैंडविच बना ही रहा था, तब इत्तेफाक से शिरीन अपनी बहन शहनाज के साथ सैंडविच खरीदने आई। लकी शिरीन को देखकर तो हैरान हुआ ही, लेकिन जब उसने शिरीन की बहन शहनाज को देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो शहनाज नहीं बल्कि राधिका थी। अपनी राधिका को देखते ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन शहनाज ने जब लकी को देखा तो उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। शहनाज ने उसे पहचाना ही नहीं। लकी ने उसे याद दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन शहनाज यानी राधिका को कुछ याद नहीं आया। जब लकी को यह एहसास हुआ कि राधिका की याददाश्त चली गई है, तो उसने तय कर लिया कि वो राधिका की याददाश्त वापस लाकर ही रहेगा। इस बीच शहनाज और शिरीन के पिता दर्शन ने शिरीन की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ जयपुर के राज परिवार के राजकुमार विराज के साथ तय कर दी थी और अब वो शहनाज के लिए भी लड़का देख रहे थे। ऐसा ही एक अब्बास नाम का लड़का शहनाज यानी राधिका को देखने आया। वो शहनाज को अपने साथ एक महंगे से होटल में डेट पर ले गया। लकी भी उस होटल में पहुंचा और शहनाज को अपनी असली पहचान याद दिलाने की कोशिश करने लगा। लकी शहनाज की याददाश्त वापस नहीं ला पाया, लेकिन उसने अब्बास का असली चेहरा जरूर शहनाज के सामने लाकर रख दिया था। अब्बास लकी की गरीब होने की वजह से उससे बदतमीजी कर रहा था। ये बात शहनाज यानी राधिका को खटकी और उसने अब्बास का रिश्ता रिजेक्ट कर दिया। इधर लकी ने भी हार नहीं मानी। उसे शिरीन से पता चला कि शहनाज अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाली थी। लकी ने भी ठान लिया कि वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर रहेगा। इस बीच लकी की मां अभिलाषा भी किसी काम से जयपुर आई थी। हालांकि लकी परिवार के कानून के हिसाब से इस वक्त परिवार का हिस्सा नहीं था, लेकिन जब अभिलाषा को पता चला कि लकी भी जयपुर है, तो अभिलाषा ने यह कानून खुशी खुशी तोड़ा और लकी को एक होटल में मिलने के लिए बुला लिया। लकी नहीं चाहता था कि अभिलाषा उसकी वजह से किसी मुश्किल में फंसे, लेकिन मां से मिलने से वो खुद भी अपने आप को नहीं रोक पाया। अभिलाषा सालों बाद अपने बेटे को देखने वाली थी। कुछ देर के बाद जैसे ही लकी उनके सामने आया तो अभिलाषा की आंखें भर आई। लकी का दिल भी अपनी मां को देख भर आया था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया
और फिर ढेर सारी बातें करने लगे। अभिलाषा को लकी और राधिका के बारे में सब कुछ पता था। जब लकी ने उसे बताया कि राधिका की याददाश्त चली गई है तो अभिलाषा ने लकी को सपोर्ट किया। अभिलाषा चाहती थी कि राधिका ही अग्रवाल परिवार की बहू बने। लकी ये जानकर काफी खुश था। जाते हुए अभिलाषा लकी के हाथ में जबरदस्ती 1 करोड़ रुपए थमा गई थी। लकी शिवराज की मर्जी के बिना इन पैसों को छूना तक नहीं चाहता था, लेकिन इस वक्त उसके पास पैसे लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इन पैसों का इस्तेमाल लकी ने अपना एडमिशन राजस्थान यूनिवर्सिटी में करवाने के लिए किया। वो भी उसी ईयर में आ गया था जिस ईयर में शहनाज यानी राधिका थी। जब उसे पता चला कि राधिका कॉलेज के कल्चरल फेस्टिवल में भाग ले रही है तो लकी ने भी सिर्फ राधिका के आसपास रहने के लिए उस फेस्टिवल में भाग ले लिया। इस बीच जब लकी को पता चला कि फंक्शन के लिए कॉलेज के पास फंड नहीं है तो लकी ने अभिलाषा के दिए हुए 1 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी को दान में दे दिए। उसने ये सब राधिका के लिए किया, जो कि पूरे जोश के साथ इस प्रोग्राम की तैयारी कर रही थी। इधर अगले दिन शिरीन का मंगेतर विराज भी जयपुर पहुंच गया था। शिरीन की तबीयत खराब होने की वजह से उसके पिता दर्शन ने शहनाज को विराज को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट भेज दिया था। जब विराज एयरपोर्ट से बाहर आया और उसने जब शहनाज को देखा तो उसका दिल शिरीन की जगह शहनाज पर आ गया। वो अब शहनाज से शादी करना चाहता था और उसके इस फैसले को कोई बदल नहीं सकता था। विराज के इस फैसले में उसकी मदद की उसके दोस्त अब्बास ने, वही अब्बास जिसे लकी ने राधिका से दूर किया था। असल में अब्बास के हाथ में वो डायरी लग गई थी जिसमें राधिका ने अपने और लकी के बारे में लिखा था। अब्बास समझ गया था कि लकी का दावा झूठा नहीं है, लेकिन उसने चालाकी से राधिका की डायरी विराज को दे दी। विराज के हाथ राधिका को पटाने का गुरु मंत्र लग चुका था। उस डायरी में लकी के बारे में जो कुछ लिखा था विराज ने सब ध्यान से पढ़ा और धीरे धीरे लकी बनने का नाटक करना शुरू कर दिया। गरीब सा दिखना, गरीबों की मदद करना, सबसे प्यार से बात करना, विराज हर वो काम कर रहा था जो लकी करता आया था। फिर धीरे धीरे उसने शहनाज से दोस्ती बढ़ाना शुरू की ताकि वो अपने प्लान को आगे बढ़ा सके। शहनाज के साथ विराज ने वो सारी घटनाएं भी रिक्रिएट कर दी जो लकी और राधिका के बीच हुई थी। राधिका का लकी को तालाब से निकालना, तालाब किनारे राधिका को पहली बार चूमना, उसकी जान बचाने के लिए अपने सीने पर गोली खाना वगैरह वगैरह। शहनाज को विराज की हरकत पर ऐसा लग रहा था कि उसके साथ वो पहले भी हुआ है। विराज का प्लान काम कर रहा था और वो शहनाज के करीब आता जा रहा था। लकी उसका ये सारा नाटक देख रहा था। उसने राधिका को आगाह करने की कोशिश भी की, लेकिन राधिका उसकी बात नहीं सुन रही थी। उल्टा विराज के लकी को बदनाम करने पर राधिका ने भी ये मानना शुरू कर दिया था कि वो एक गिरा हुआ आदमी है। धीरे धीरे शहनाज विराज के साथ एक रिश्ते में उतर चुकी थी और दोनों ने यह तय कर लिया था कि वो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। ना दर्शन को कोई एतराज था और ना शिरीन को। ऐसे में विराज और शहनाज की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। इस बीच लकी को अपने चचेरे भाई प्रफुल्ल का फोन आया। प्रफुल्ल परिवार में लकी का कॉम्पिटिटर और एक नंबर का कमीना आदमी था। प्रफुल्ल भी बेईमानी से ही सही गरीबी की परीक्षा पास कर चुका था। प्रफुल्ल ने लकी से कहा कि दादाजी यानी शिवराज लकी से नाराज हैं और उन्होंने लकी को राधिका या परिवार, इन दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए कहा है। लकी ने राधिका को चुना। ये सुनते ही प्रफुल्ल तो खुश हो गया, लेकिन जब लकी को पता चला कि राधिका विराज से शादी करने के लिए जा रही है तो उसके होश उड़ गए। वो इस शादी को रोकने के लिए सीधा विराज की कोठी की तरफ बढ़ने लगा और आखिर में उस हॉल में पहुंच गया जहां विराज और शहनाज की शादी हो रही थी। उसे देख विराज के बाप और उसके आदमियों ने बंदूक निकाल ली, लेकिन इससे पहले कि वो लोग लकी पर गोली चलाते, पीछे से रुस्तम और उसके साथियों ने विराज के आदमियों पर गोली चला दी थी। लकी आदमी ही ऐसा था कि उसके लिए उसके परिवार के तो क्या, उसके कंपनी में काम करने वाले लोग भी सारे नियम तोड़ सकते थे। फिर जब विराज के बाप को पता चला कि लकी अग्रवाल परिवार का सबसे बड़ा बेटा था तो उसे चक्कर आने लगे। दोनों बाप बेटों ने लकी से माफी मांग ली, लेकिन लकी को उन दोनों से कुछ नहीं चाहिए था। वो बस यहाँ राधिका को लेने आया था। राधिका ने लकी के साथ जाने से मना कर दिया। वो सच से अनजान थी। उसे लग रहा था कि वो विराज के साथ खुश है। ये सुन लकी के दिल पर पहाड़ टूट पड़ा था। राधिका की खुशी की खातिर लकी ने उसे विराज के साथ छोड़ा और खुद हमेशा के लिए अपने घर जाने को रवाना हो गया। लकी जब घर पहुंचा तो पूरा परिवार उसे देख खुश हो गया, लेकिन एक आदमी था जो लकी के घर आने से जल रहा था, प्रफुल्ल। वो लकी को घर में टिकने नहीं देना चाहता था। उसे पहले ही लकी और अभिलाषा के 1 करोड़ के घोटाले वाली बात पता चल गई थी। ऐसे में जैसे ही प्रफुल्ल को मौका मिला तो उसने लकी का पर्दाफाश कर दिया। ये सुन शिवराज को लकी और अभिलाषा पर बहुत गुस्सा आया।
वो लकी और अभिलाषा को सजा देना चाहते थे। इधर राधिका जब शादी कर विराज के घर आई तो उसे विराज की टेबल पर अपनी ही डायरी नजर आई। उसके ऊपर राधिका का नाम लिखा हुआ था। जब राधिका उसे पढ़ने लगी तो उसे ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि वो शहनाज नहीं, राधिका है, लकी की राधिका। विराज का पर्दाफाश हो गया और राधिका फौरन वहां से अपना सामान समेटकर विराज का घर छोड़कर चली गई। वहां से निकलते ही राधिका ने सबसे पहले लकी को फोन कर माफी मांगी और उसके साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताने की गुजारिश की। यही सुनने का तो लकी के कान कब से इंतजार कर रहे थे। राधिका से बात होने के बाद लकी ने फिर से परिवार छोड़ने की ठान ली और वो राधिका से मिलने चला गया। लकी और राधिका जैसे ही एक दूसरे के सामने आए, दोनों ने एक दूसरे को कस कर गले लगाया। दोनों ने ये तय कर लिया था कि वो शादी करना चाहते हैं और उन्होंने दर्शन को अपने फैसले के बारे में बता दिया। दर्शन वैसे तो ये फैसला सुनकर खुश हो गया था, लेकिन साथ ही उसे राधिका के नाना पृथ्वीराज और उसके मामा जयंत का डर सता रहा था। उधर जब पृथ्वीराज को पता चला कि राधिका इस वक्त अपने बाप दर्शन के साथ जयपुर में है, तो उन्होंने अपने बेटे जयंत को राधिका को लाने भेज दिया। लकी और राधिका की शादी वाले दिन जयंत अपने लोगों के साथ दर्शन के घर में घुस चुका था। वो राधिका को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। राधिका ने लकी के बिना जाने से मना कर दिया। ऐसे में जयंत राधिका के साथ लकी को भी ले आया। वो तीनों पटना में पृथ्वीराज के घर पहुंच चुके थे। पृथ्वीराज ने जब राधिका को पहली बार देखा तो उनकी आंखें भर आई थी। राधिका हूबहू अपनी माँ रोशन जैसी लगती थी। वो सच में राधिका से बहुत प्यार करते थे और ऐसे ही उसकी शादी किसी से भी नहीं होने दे सकते थे। जब उन्हें पता चला कि लकी अग्रवाल परिवार का बेटा है तो उन्होंने उसे एक मौका देना ठीक समझा। उन्होंने लकी को पटना यूनिवर्सिटी में गार्ड की नौकरी पर भर्ती करवा दिया ताकि वहां राधिका की पढ़ाई भी चलती रहे और लकी उसका ध्यान भी रख सके। जब लकी पटना यूनिवर्सिटी में गार्ड की नौकरी कर रहा था तब एक दिन उसकी लड़ाई शोएब नाम के एक बदतमीज लड़के से हुई। लकी ने उसे हरा तो दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि शोएब और उसका बाप लियाकत पटना अंडरवर्ल्ड का हिस्सा थे और वो पृथ्वीराज को गद्दी से हटाकर खुद अंडरवर्ल्ड पर राज करना चाहते थे। ऐसे में लकी पृथ्वीराज की मदद के लिए आया और उसने शोएब और लियाकत के इन मंसूबों पर पानी फेर दिया। पृथ्वीराज की नजर में लकी की इज्जत और बढ़ गई थी। इस बीच भले ही शिवराज ने उसे परिवार से निकाल दिया था, लेकिन लकी ने अपने दिल से अपने परिवार को कभी नहीं निकाला था। जब प्रफुल्ल ने भी अपनी कंपनी का काम संभालते ही शिवराज की पीठ में चाकू घोंपने की कोशिश की। जब इस बात की खबर लकी को लगी तो वो तुरंत प्रफुल्ल के मंसूबों पर पानी फेरने चला गया। इधर लकी और राधिका की अच्छी खासी सुकून भरी जिंदगी में जहर घोलने के लिए निशा वापस आ गई थी। वो लकी जैसे अमीर आदमी को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि लकी को राधिका मिल गई है तो उसका दिल टूट गया। इस बीच उसकी मुलाकात शोएब से हुई। शोएब ने निशा को ऑफर दिया कि अगर वो लकी को मारने में उसकी मदद करेगी तो वो बदले में निशा से शादी कर उसकी लाइफ रंगीन बना देगा। निशा पैसों के लिए काम करने को भी राजी हो गई। निशा ने पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर लकी और राधिका से माफी मांग ली। लकी उसे माफ करना नहीं चाहता था, लेकिन राधिका का दिल बड़ा होने की वजह से उसने उसे माफ कर दिया और दोनों अच्छी दोस्त बन गई। फिर एक दिन निशा लकी के लिए अपने हाथों से दलिया बनाकर लाई थी। उस दलिये में निशा ने जहर मिलाया था। निशा को नहीं पता था कि लकी के साथ राधिका भी थी। लकी ने दलिया राधिका को खिला दिया। उसे खाते ही राधिका की हालत खराब हो गई। लकी घबराते हुए राधिका को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागा, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। लकी की हालत खराब हो गई थी। सांस राधिका की अटक रही थी, लेकिन जान लकी की जाने लगी थी। लकी पर दर्द का पहाड़ टूट पड़ा था। उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन वो रोया नहीं। उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बस राधिका को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था।